आज का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि मैं एआई टूल बनाऊंगा और उससे पैसे कमाऊंगा। लेकिन सैम अंकल कहते हैं कि एआई एरा अभी इस समय बबल में है जो कभी भी फूट सकता है, .com बबल की तरह। चलो चेक करते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा। एग्जाम्पल के लिए मैं ध्रुव राठी का एआई स्टार्टअप ले लेता हूँ, एआई फिएस्टा, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में भी है और मुझे व्यूज की जरूरत भी है। ठीक है, तो एआई फिएस्टा जैसे थर्ड पार्टी टूल्स जैसे जास्पर, कॉपी, जो जितने भी फलाना ढिमकाना टूल्स थे जो आपने पिछले 3 सालों में देखे या सुने हैं, उनको रन करने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। अब ये एपीआई उन्हें कौन देता है? एलएलएम कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, लामा या गूगल का जेमिनाई। अब इन एलएलएम्स को भी कोई सर्विस देता होगा, हवा में से तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वो जाते हैं क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स के पास, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया या अमेजॉन AWS हो गया। अब ये क्लाउड सर्विसेज भी ऐसा नहीं बोलेंगी ना कि मैं हवा में से तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, इनको भी हार्डवेयर की जरूरत तो पड़ेगी और स्पेसिफिकली जीपीयूज की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो जाएंगे एनवीडिया के पास। और इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही के सालों में एनवीडिया $1 ट्रिलियन कंपनी बनी, क्योंकि वो हायरार्की में सबसे ऊपर है। और आप यहाँ कहाँ स्टैंड करते हो? सबसे नीचे। ऑब्वियसली शुरुआत तो आपको वहीं से ही करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस तुम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन से कंपीट कर पाओ। तो आज जो तुम एआई टूल्स देख रहे हो थर्ड पार्टी, जो कि हायरार्की में सबसे नीचे हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा हैं और रेवेन्यू कुछ है नहीं। 3 लोग छोड़ो, आज एक बंदा एक आइडिया सोचता है, यूट्यूब पे जाके एआई एजेंट की वीडियो देखता है और कहता है मैंने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया एआई के जरिए, और उसके बेसिस पे वो बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग उठा लेता है। उन्होंने फंडिंग तो उठा ली, लेकिन उनका कोई सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल है ही नहीं। और यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने फीचर्स बनाए, उसे प्रोडक्ट में बेच दिया। एग्जाम्पल के लिए जब शुरुआत हुई थी इस एआई एरा की, तो एआई नोट टेकर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए थे। जूम और टीम्स ने अपने इनबिल्ट ऐप में ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज लॉन्च कर दी और इनका खेल खत्म। तो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक दिन लगेगा, एक टैब वो खोलेगा और आपका बंद। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एपीआई यूज करने वाला टूल बेकार ही है। इस एआई एरा में हमने बहुत से नए टूल्स भी देखे जो अपनी आइडेंटिटी बना सके कस्टमाइज वे में अपने एपीआईज को इस्तेमाल करके। रनवे एमएल, मिड जर्नी, परप्लेक्सिटी, ज़ेपियर, नोशन, कर्सर एआई, जो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपने एक क्लियर बिजनेस मॉडल के तहत आगे बढ़े। सेम ऐसा ही 1990 में .com बबल के साथ भी हुआ। गूगल, सेल्सफोर्स और अमेजॉन जैसी कंपनीज तो आगे बढ़ गई क्योंकि उनका क्लियर विजन था, लेकिन pet.com, cosmo.com, भले इनके पीछे .com लगा था, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि विजन ज्यादा बड़ा नहीं था। तो आज के इस एआई एरा में क्या चल सकता है और क्या नहीं चल सकता, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें, उसके लिए सिर्फ कमेंट करो एआई बबल और मैं सारी डिटेल्स आपको डीएम कर दूंगा।